फ्रेंड्स, आज हमारा क्या मेरा एक व्रत है। मैंने थोड़ी देर पहले उठी हूँ और क्योंकि मुझे और जल्दी उठना था और टाइम हुआ है कितना देखिए, 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। मैं सोच रही थी 3:30 या 4 बजे उठ जाऊँगी और थोड़ा काम कर लूँगी, क्योंकि हमारा ये सुबह सुबह पूजा भी हो जाता है। और आज मेरा थोड़ा लेट हो गया है। आज कौन सा व्रत है जो हमारा होता है ना, शादी के बाद ना, जब लड़की शादी कर लेते हैं, शादी के बाद ये पूजा ना स्टार्ट हो जाता है। ये व्रत जो हमारा बोलते हैं सुदशा व्रत, लक्ष्मी जी का ये व्रत होता है। हर शादीशुदा लड़की ये व्रत करते हैं और हमारा उड़ीसा में ऐसे ये पूजा करते हैं। और देखिए कितना अंधेरा है, देखिए आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। देखिए अंधेरा है, मैंने अभी उठी हूँ और मैं देखती हूँ यदि जल्दी हो गया थोड़ा काम, देखती हूँ क्या होगा। यदि जल्दी को काम हो गया तो फिर मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों का भी स्कूल जाना है। और चलिए फिर मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके झाड़ू पोछा वगैरह ये सब काम करके और पूजा के लिए तैयार कर लेती हूँ। और जब पूजा करूँगी, हमारा क्या क्या कैसे करते हैं तभी मैं आपको दिखाऊँगी। चलिए तब मैं मिलती हूँ। छोटा बेटा को मैंने स्कूल में जाके छोड़ दिए और मेरे बेटी को 7 बजे पहले से, उससे पहले बस के पास छोड़ के आई थी। और बच्चों का काम हो गया, उसके बाद मैं अब मेरा घर का भी काम कर लिया, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया। बस अभी भगवान का पूजा करना है, जो हमारा मैं बोली थी ना सुदशा व्रत, वो पूजा करना है। और चलिए उसके लिए क्या करना है। और देखिए पहले ग्राइंडर में वो जो मैंने कल रात को ना जो चावल पीस के भिगो के रखी थी, जो हमारा बोलते हैं अरवा चावल, वो भिगो के रखी थी। क्योंकि उसी के जो पेस्ट से ना जो झोटी हमारा पड़ेगा घर में, आपको दिखाऊंगी आगे, आप देखते रहिएगा। जो झोटी मैं बोल रही हूँ वही उसी का जो जो पेस्ट बनेगा वो इसी चावल से ही बनेगा। चलिए फिर मैं इसको इसमें डाल देती हूँ ग्राइंडर में, पहले इसको पीस लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाल दिया वो चावल और उसमें थोड़ा सा पानी ले लिया, क्योंकि ये ऐसे ना वो सूखा सूखा पीसा नहीं जाएगा और वो हमें पतला वाला पेस्ट चाहिए, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए। और चलिए फिर इसको पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ग्राइंडिंग कर लिया, वो पेस्ट है ऐसे पतला रहेगा। और हम इसको क्या करेंगे, झोटी बनाएंगे, मतलब घर में जो हमारा झोटी काटते हैं, आट वगैरह करते हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगी। चलिए फिर ये तो बन गया मेरा। और पूजा के लिए मुझे छेना चाहिए था और मेरे पास पैकेट का दूध था, मैं उसमें ये छेना फाड़ देती हूँ, क्योंकि मैं फिर मार्केट जाऊंगी तो लेट हो जाएगा। मैं इसी से छेना फाड़ के, मुझे पूजा के लिए मेरा जितना आधा किलो ले लिया दूध बस हो जाएगा। चलिए फिर मैं इसको चढ़ाती हूँ। दूध बॉयल हो गया और हम क्या करेंगे, मैंने आज इस नींबू में मैं दूध को फाड़ूंगी, क्योंकि मैं विनेगर में फाड़ती थी, वो फटक से तो हो जाता है। और लेकिन नींबू में मैं आज फाड़ूंगी, क्योंकि व्रत है, पूजा करूंगी छेना को, इसीलिए मैं नींबू में फाड़ूंगी। चलिए फिर मैंने इसमें एक नींबू काट के और उसका रस निचोड़ के छान लिया। और इसमें थोड़ा सा, मतलब जैसे हो गया 1.5 चम्मच के आसपास नींबू का रस, मैं उसमें आधा चम्मच पानी मिक्स कर दिया। और चलिए फिर फाड़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। नहीं होगा तो फिर आधा काट के मैं इधर रखी हूँ, फिर निचोड़ दूंगी। ऐसे धीरे धीरे करके, मतलब रस निकालते जाएंगे और ये फटता जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, मेरा 1 चम्मच के आसपास रस पड़ा, 1 या 1.5 चम्मच के आसपास नींबू का रस पड़ा, तो ये अच्छे से फट गया, देखिए। और मैंने गैस को सिम कर दिया था, दूध बॉयल होने के बाद उसको फिर बंद कर दूंगी। और देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से फट गया, कितने अच्छे से फट गया। बस चलिए, मेरा पूजा के लिए छेना हो गया। अब मैं सीधा जाके जो झोटी बनाते हैं, मैं झोटी बनाऊंगी, उसके बाद मैं पूजा करूंगी। चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे झोटी बनाती हूँ। देखिए, मैंने छेना को फाड़ के, और जो मुझे 10, हमारा बोलते हैं ना सुदशा व्रत, ये व्रत का नाम है सुदशा व्रत। सुदशा, 10, 10 चीज जो भी होगा, 10 चीज होगा। और मैं जो व्रत भी बनाऊंगी ना, उसमें भी 10 गांठ पड़ेगा, वो भगवान का नाम लेके 10 गांठ पड़ेगा। वो व्रत फिर हमारा इधर बांधा जाता है, राइट साइड, राइट हैंड में, ये बाजू में बांधा जाता है उसको। 10 गंठी डाल के, मतलब 10 गांठ डाल के, वो 10 जो लक्ष्मी माता का 10 नाम लेके 10 गंठी पड़ेगा, और वो व्रत हम बांधेंगे। और 10 जो हमारा बोलते हैं 10 मंडा पिठा भी बनाते हैं, लेकिन मैं मंडा पिठा नहीं बना पाई। जो गोल गोल ये इसको ना, जो हमारा चावल के पाउडर में, वो गर्म पानी में उसको खोल के अच्छे से उसको, फिर उसका पानी सूख जाएगा, फिर उसको ठंडा होने के बाद उसको अच्छे से मसल के उसके अंदर नारियल के पूर डाल के फिर उसको ना स्टीम देते हैं, और वो हमारा मंडा पिठा बोलते हैं। वो भगवान के पास पूजा होता है, लक्ष्मी माता के पास। और मैं वो बना नहीं पाई, इसीलिए छेने में मैंने 10 ऐसे ही मंडा पिठा की तरह, मंडा पिठा ऐसे बनेगा, और मंडा पिठा की तरह मैंने छेने में 10 मंडा बना ली। और चलिए फिर इसका मैं पूजा करूँगी। और ये प्रसाद के लिए बनाई, और ये इसको मैंने जो पीस के रखी थी, इसका झोटी बनाऊंगी। चलिए मैं फिर दिखाती हूँ, झोटी बना के फिर भगवान की पूजा करूँगी। फ्रेंड्स, मैं इधर आके बैठ गई झोटी बनाने के लिए, जो मैं बोली थी आपको, झोटी बनाते हैं हमारा। और मार्गशीर महीने का अभी गुरुवार तो डेली, मतलब हर गुरुवार पड़ेगा। और ये रुई ना मैं ले ली, एक जो दिया बाती आता है उसका 2-3 बाती ले ली, और उसमें डुबा के, क्योंकि जो बार बार हम हाथ डुबा के काटेंगे और हाथ में कितना आएगा, रुई भिगो दोगे तो थोड़ा थोड़ा निचोड़ते रहोगे और बनाते रहोगे, आसान रहेगा। इसीलिए मैंने ऐसे कर ली। अब कपड़े में ऐसे भी छोटा सा कपड़ा काट के उसको भी, मतलब गोल गोल बना के ना, आप उसको ऐसे भिगो के हाथ में रख के वो भी कर सकते हो। और चलिए फिर देखिए फ्रेंड्स, मैं इधर झोटी बनाने लगी। मैं इधर झोटी बनाने से पहले, मैं पहले भगवान के पास काट के आ गई थी, झोटी बना के आ गई थी, क्योंकि हमारा ना पहले जो जहाँ पे भगवान का पूजा करते हो, पहले उधर झोटी बनाते हैं, उसके बाद और बाकी चारों तरफ। और मैंने उधर काट के आ गई थी, फिर इधर आके बैठ गई काटने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं इधर काट रही हूँ झोटी, और आप देखिएगा कैसे हमारा झोटी बनता है चावल में। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी झोटी कैसे बनी है। और चलिए फिर मैं बना के आपको, पूरा बना के आपको दिखाऊंगी।
चलिए फिर मेरा झोटी दिखा देती हूँ, जो झोटी बोली थी हमारा चावल में, वो लक्ष्मी माता के दिन ये सुदशा व्रत में पड़ता है। और इसके बाद जो मार्गशीर महीना आएगा ना, वो हर गुरुवार में ये झोटी पड़ेगा। फिर उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, अब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अच्छा अच्छा जो हमारे उड़ीसा के कल्चर है, जो कल्चर में क्या 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 करते हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए फिर मैं देखिए फ्रेंड्स, मेरा झोटी कैसे बना है आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। ये और सूखा नहीं है, वो लोटस का मैंने फ्लावर बनाई थी, वो और सूखा नहीं है, इसीलिए ऐसे थोड़ा दिख रहा है। जब सूख जाएगा और अच्छे से दिखेगा। और ये हमारा लक्ष्मी माता का पैर बनाते हैं, ये देखिए लक्ष्मी माता का पैर बनाते हैं ऐसे। ये उधर भी लक्ष्मी माता का पैर बनाई, और इधर भी हमारा सारे दरवाजे के पास ये झोटी डालते हैं। और मैंने सामने में भी डाली हूँ, आपको दिखाती हूँ खोल के। ये देखिए सामने में भी डाली हूँ, और इधर भी धार धार में डाली हूँ, ये साइड साइड में, और उधर साइड में जोड़ के दोनों साइड में डालते हैं। मेरा झोटी बनाना हो गया। अब मेरा इधर भगवान के पास आ गई और मैं पूजा करूँगी। और मैं खड़ी होके मेरा भगवान थोड़ा ऊंचे में रखे हुए हैं, और मैं खड़ी होके पूजा करती हूँ। और इसीलिए फ्रेंड्स मैं पूजा के टाइम मैं आपको मतलब जितना हो सकेगा मैं दिखा दूँगी, और ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाऊँगी। आज मेरे हस्बैंड ना मेरे कितना सुंदर सुंदर वो गेंदे का फूल लेके आए हैं, बहुत सारे लेके आए हैं। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे लेके आए। वो बहुत अच्छा काम किए। और मुझे आम के पत्ता भी, कलश जो हमारा बिठाते हैं ना, जो पूजा करते हैं पहले कलश बिठाते हैं, उसके लिए आम के पत्ते भी चाहिए होता है। और उन्होंने आम के पत्ते भी ले आए थे। नहीं तो हर बार मुझे ही पहले दिन मतलब जुगाड़ू करना पड़ता था, लेकिन इस बार मुझे पहले दिन कुछ नहीं करना पड़ा। आज सुबह सुबह उन्होंने सारे ले आए थे। देखिए फ्रेंड्स मैं बाहर से ले आई, बाहर रखे थे उन्होंने चेयर के ऊपर। मैंने उनको बोली थी, मैं बोले आप बाहर रखो। और वो बेर के ना, बेर के भी पत्ता हमारा पूजा होता है, ये पत्ता हमारा भी पूजा होता है। उन्होंने क्या किए, छोटे छोटे टहनी ऐसे काट के ले आए। मैं बोले बस एक ही टहनी, वो 2-3 लेके आए थे। मैं बोले एक ही टहनी मेरे से हो जाएगा, मेरा हो जाएगा पूजा, आप इतने लेके आए। और चलिए अब जो भी हुआ अच्छा हुआ, उन्होंने इतना तो लेके आ गए, बस वही बड़ी बात है। और ये सारे जो दूब घास होता है, जो नीचे होता है घास, दूब का घास, वही हमारा वो भी पूजा होता है। चलिए मैं फिर पूजा के पास आपसे बात करूँगी, जितना हो सके मैं आपको दिखाऊंगी मेरा पूजा। मेरे चैनल पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। ये बात मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं भूल गई थी, सॉरी फ्रेंड्स। और मैं अभी इसीलिए बता दिया। और देखिए मेरा पूजा ख़त्म हो गया। और मेरा व्रत जो बोली थी, ये है हमारा जो सुदशा व्रत बोलते हैं ना, ये वाला व्रत हमारा बनाते हैं। ये लक्ष्मी माता के 10 नाम को लेके 10 गंठी पड़ता है। ये जो गांठ पड़ता है, ये देख सकते हैं आप, ये जो गांठ पड़ा है बीच बीच में, ये सब गांठ पड़ा है ना, 10 गांठ पड़ेगा। उसके बाद ये जो बीच में दूब 10 दूब और 10 बेर के पत्ते, और इसके अंदर 10 चावल टूटा होना नहीं चाहिए। और ऐसे उसको ऐसे मोड़ के ऐसे व्रत में बांधा जाता है, और थोड़ा हल्दी लगाया जाता है। ऐसे ये माता के पास कुछ देर के लिए रख देंगे, और ये थोड़ी देर बाद हम इसको इधर बाजू में बांधेंगे। और चलिए फ्रेंड्स मेरा मतलब व्रत का पूजा ख़त्म हो गया। बस अब फिर शाम को पूजा करूँगी। और चलिए ये हमारा जो प्रसाद मैंने छेने में बनाई थी, ये वाला जो माता के लिए मैंने बनाई थी। और चलिए फ्रेंड्स मैं फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद क्या, मैं थोड़ा मार्केट जाऊँगी। मेरा आज थोड़ा वो जो मैंने शूज़ लाई थी, वो मेरे बेटी को भी मतलब सही हो रहा है, पूरा सॉक्स पहनने के बाद पूरा टाइट हो रहा है। और मैंने सोचा चलो फिर इतना ऐसे क्यों एडजस्ट करके मैं पहनूँगी।
फिर पहनाऊँगी। फिर शूज़ तो बस सर्दियों में पहन पाएगी, फिर उसके बाद अगले साल पहनेगी। और थोड़ा बड़ा ले आऊँगी तो फिर इस साल भी पहनेगी, फिर अगले साल भी पहन पाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं मेरे बाबू का भी जो लाई थी उसका भी एक बड़ा साइज़ लाना है, इसीलिए मैं थोड़ा मार्केट जाऊँगी, बस एक्सचेंज करा के ले आऊँगी, और कुछ मुझे लेना नहीं है मार्केट से। और चलिए मैं उधर से फिर आके फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। दाल हो गया, दाल बना दी, और दाल के बाद मैंने चावल चढ़ाना चाहती थी, मैं बोले कि नहीं चावल के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पहले मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। देखिए मैंने सब्ज़ी में गोभी, आलू, बीन्स, मटर और गाजर डालना चाहती थी, मैं भूल ही गई, जो मतलब याद आया सब्ज़ी है बस डाल दिया, और ये सब्ज़ी बना रही हूँ। ये बस जीरा डाल के और रिफाइंड ऑयल में बनाई हूँ, क्योंकि ये व्रत के लिए है। और दालमा बना दी, वो सब्ज़ी बनने वाला है, मतलब और थोड़ी देर 10 मिनट लगेगा, बन जाएगा वो। और उसके बाद मैं चावल चढ़ाऊँगी। चावल हमारा कैसा खाते हैं, जो बिना उबला हुआ धान होता है ना, धान को एक उबाल के चावल बनाते हैं, एक बिना उबला हुआ चावल आता है, मतलब बिना उबला हुआ धान रहता है, उसका जो चावल निकलता है वो चावल हम खाते हैं। और वही हम बनाएंगे व्रत में, हमारा व्रत में वही खाते हैं, हमारा जो सुदशा व्रत या लक्ष्मी जी का व्रत होता है, नहीं तो। और खिचड़ी खाते हैं। और मेरे प्यारा अच्छा बाबू खिचड़ी खाता नहीं है ना, बाबू नु तू खाता नहीं है ना खिचड़ी। देखो इसके लिए चॉकलेट लाई थी, चॉकलेट लेके घूम रहा है। बस हमेशा मैं जब भी थोड़ा सा भी मार्केट जाऊँ ना, बोलेगा मम्मा मेरे लिए क्या लेके आए हो। पिछली बार तो गाड़ी लेके आई थी उसके लिए और चॉकलेट लाई थी, इस बार सिर्फ चॉकलेट लेके आई। अच्छा लगा बाबू? अब मामा को थैंक यू नहीं बोला। थैंक यू मामा। थैंक यू मम्मा। जाओ जाओ बेटा, उठो उठो। मामा थैंक यू। हाँ हाँ मैंने ईद मामा को वेलकम वेलकम। मामा के पास अच्छा मोबाइल के अंदर मामा के पास, और मोबाइल के अंदर मामा क्या बोल रहे देखो, थैंक यू बोल रहा है मोबाइल के अंदर के मामा को बोल दिया मैंने थैंक यू मामा हाँ अच्छा, ये तो क्या, कौन सा मोबाइल, कौन सा मोबाइल बेटा? अच्छा क्या बोल रहा है पता नहीं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा सब्जी बनने वाला है, और सब्जी बन जाएगा उसके बाद चावल भी बन जाएगा, मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, टाइम भी हो रहा है। टाइम कितना हो रहा है, 2:10 बज गया, और मेरे हस्बैंड शायद 2:30 बजे ही आ जाएंगे। और चलिए मैं फिर ये सब्ज़ी बनने के बाद चावल बनाऊंगी, लेट भी हो रहा है। फिर मैं वो आने के बाद मैं क्या करूंगी, मेरा जो व्रत रखी हूँ ना, व्रत मुझे कोई हेल्प चाहिए, मतलब मैं खुद का राइट हैंड फिर है, राइट हैंड में मैं फिर खुद बांध नहीं पाऊंगी ना, इसलिए मुझे कोई मदद करेगा, जैसे बांधने वाला होगा कोई, तो मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनसे बंधवाऊंगी। चलिए फिर मैं मिलती हूँ बाद में आपसे। हमारा ये जो सुदशा व्रत होता है ना, ये व्रत हमारा इसी हाथ में इधर ही बांधते हैं, ये मतलब ये हमारा नियम है, सब बांधते हैं हमारा उड़ीसा में, जो सुदशा व्रत करते हैं ना, बहुत धीरे धीरे जो सुदशा व्रत जो भी करते हैं ना, व्रत करने के बाद ये व्रत बांधते हैं। और मैं व्रत बांधने के लिए फिर साड़ी चेंज कर ली मैंने, सूट भी किस लिए साड़ी तब भी मैंने चेंज की थी, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था, और मार्केट में साड़ी पहन के नहीं जा पाऊँगी, कुछ खरीद नहीं पाऊँगी, साड़ी मुझे उठा उठा के चलना पड़ेगा, इसीलिए मैंने चेंज करके गई थी, सूट और कुर्ती पहन के गई थी, और अभी मैंने चेंज कर ली व्रत बांधने के लिए, मैंने इसीलिए साड़ी पहन ली। और फ्रेंड्स मेरा चैनल को अच्छे, हाँ बेटा क्या हुआ, टाइम नहीं हुआ बेटा, और 10 मिनट बाकी है। नहीं बेटा, और 10 मिनट बाकी है बेटा, 3:12 के पास पहुंच जाएगा तभी हो जाएगा टाइम, क्योंकि अब 10 के पास पहुंचा है, 3 नहीं बजा है, 3 बजे दीदी आएंगे, 3 बजने में और 10 मिनट बचा है। और रुको बेटा, मुझे बात करने दो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हो जाएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, आप उधर जाओ खेलो, मुझे थोड़ा बात करने दो बेटा। ऐसे बन जाएगा हाँ हाँ ठीक है हाँ बच जाएगा।
और फ्रेंड्स मेरे चैनल को, मेरे ब्लॉग को अच्छे से देखिएगा फर्स्ट से लास्ट तक। यदि अच्छा लगा मेरे ब्लॉग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे ब्लॉग को एक लाइक भी कर दीजिएगा। और मेरे ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा मेरा ये सुदशा व्रत वाले ब्लॉग कैसे लगा। और चलिए फिर मैं फ्रेंड्स बाद में आप लोगों के साथ मैं बाद में बात करूँगी, फिर मिलूँगी, बात करूँगी, तब कहाँ पर, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। बाबू बोल दो बाय।